जाते हैं कार्गो वाले भाई के लिए। आपने बताया 2 दिन भाई बरकत के लिए आप पावन से बरकत दे, बहुत दिल से बचाता है और आज बल्कि अक्सर हमें बरकत मिलती है जब ये बचाता है। आमीन। सो खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। वर्ड ऑफ गॉड को सुनने के लिए तैयार हैं? हम यहाँ पर किस लिए आते हैं? रूह की तरक्की करने के लिए। हम अपने रूह की तरक्की के लिए, रूह की रूहानी तरक्की के लिए, रूहानी यानी कि अपनी रूह की तरक्की के लिए आते हैं। आमीन। आमीन। चलो बढ़ते हैं खुदा के कलाम की तरफ। हमने जी भरकर खुदावंद की प्रस्तुति की। अब वक्त है खुदा के जिंदा कलाम को सुनने का। मैं ये ईमान रखता हूँ कि आप कलाम के वसीला से बरकत पा के जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको पता है कलाम छुड़ाता है। क्या छुड़ाता है? कलाम कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। लिखा वो कलमा है। क्या है वो? कलमा है, कलाम है। वो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान आया रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल है। आमीन। कलाम हमें छुड़ाता है, यानी यीशु हमें छुड़ाता है। और यीशु के नाम का मतलब है छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला, हाँ, रिहाई देने वाला, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। आमीन। चलो फिर खुदा के कलाम को सुनते हैं। कितने लोगों को पता है कि लास्ट बुक क्या कलाम था? चलो फिर ऐसा करते हैं, आज प्रभु ने प्रार्थना में डाला है कि जितने कलाम सुनते हैं बुध और इतवार, आपसे हर बुध हर इतवार पूछा जाएगा कि क्या कलाम सुनाया था, और हर इतवार हर बुध 2 लोगों से पूछा जाएगा, सिर्फ 2 लोगों से। हाँ, तो आपने भी अलर्ट रहना। इससे ये होता है कि पता चलता है कि आप कितना कलाम सुन रहे हैं और कितना अमल कर रहे हैं। अगर आप सुनकर याद रखेंगे तो यकीनन आप अमल भी करते होंगे। हालेलुया। अगर आप सुनकर याद नहीं रख रहे तो आप अमल नहीं कर सकते। तो हर बुध पूछा जाएगा 2 लोगों से, हाँ, भाइयों से और बहनों से पूछा जाएगा कि लास्ट बुध क्या कलाम था। वो मेरी मर्जी में जिससे भी पूछूं, हाँ, तो पूछा जाएगा कि क्या कलाम सुना है। अगर आप सही सही बताएंगे तो हमें पता होगा कि आप वाकई ही खुदावंद के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मुबारक है वो रास्तबाज जो रास्तबाजी का भूखा और प्यासा है। आमीन। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमें हमारी रूहानी तरक्की हो रही है। यानी कि हम रस्म के तौर पर आते हैं, सुन लेते हैं, इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, फिर कुछ असर ना होगा, बल्कि हमें सुनकर उसे याद रखकर अमल भी करना है। आमीन। चलो फिर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक से शुरू करेंगे हम। 2 लोगों से पूछा जाएगा क्या खुदा का कलाम सुना है आपने, तो याद रखें आज जो कलाम आप सुनेंगे उसमें ये होता है कि आप सारा हफ्ता उस पर अमल कर रहे हैं। मेरे पानी गिरता ना नाम, बच्चों को जरा संभाल के रखना, आज बड़ा तंग कर रहे हैं। चलो हमारा टॉपिक है मेरा बदन खुदा का घर है। सभी अपने ऊपर हाथ रखें, बोलो मेरा बदन खुदा का घर है। आमीन। चलो फिर ये हमारा टॉपिक है, मेरा बदन खुदा का घर है। पहला करंथियों के नाम, पलूस रसूल के नाम, पहला करंथियों के नाम पलूस रसूल का पहला खत बाब 6 और आयत 19 और 20 को पढ़ेंगे। क्या टॉपिक हमने सुना? ऊंची आवाज में क्या टॉपिक सुना? मेरा बदन खुदा का घर है। समझ आ गई? चलो फिर हवाला बांटना चाहता हूं मैं आपके साथ। 6 की 19 निकाल लिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है जो तुम में बसा हुआ है और
तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। सभी बोले आमीन, हालेलुया। क्या टॉपिक है हमारा? मेरा बदन है खुदा का घर है। यहाँ पर लिखा है, पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को पैगाम और खत लिख रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते। अगर इससे पीछे पढ़ा जाए इस 6 बाब को, तो पौलुस रसूल उनसे बात कर रहे हैं उस दौर में जो अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते थे, जो हरामकारी, ज़नाकारी और बुरे काम जो जिस्म के साथ होते हैं वो लोग करते। जब इससे पीछे ऊपर पढ़े तो पौलुस रसूल उन्हें कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते, क्योंकि वो बुरे काम करते थे, वो जिस्म को गलत इस्तेमाल करते थे। तो पौलुस रसूल उन्हें ये बातें कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का क्या है? मक़दिस है। कहता है हाँ के ना? यहाँ पौलुस रसूल उन्हें कह रहा है कि तुम नहीं जानते, तुम बुरे काम करते हो, तुम गलत काम कर रहे हो, अपने जिस्म को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, जो बाइबल के मुताबिक नहीं सही। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा जो जिस्म है, तुम्हारी जो बॉडी है, जिस जिस्म से तू गुनाह कर रहा है, जिस हाथों से तू गुनाह कर रहा है, जिस आंखों से तू गुनाह कर रहा है, वो तेरा जिस्म रूहुल कुद्दस के रहने की जगह है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दिस है, रहने की जगह है। और आगे क्या लिखा है? जो तुम में बसा है। यहाँ लफ्ज पर गौर करें, बाहर नहीं है, वो बसा है, अंदर है। आमीन, हमारे अंदर है। हालेलुया। और क्या हमारा टॉपिक है? मेरा बदन है खुदा का घर है। आपका बदन खुदा का घर है। हालेलुया। और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। उन लोगों से पूछें जो रेंट में रहते हैं, उनका अपना घर नहीं, जो रेंट में रहते हैं, उन्हें पूछ के देखें उन्हें कितनी कमी महसूस होती है। उन्हें एक डर होता है कि पता नहीं एक दिन मालिक ये ना कह दे कि हमारा घर क्या कर, खाली कर। उन्हें पूछ के देखें वो कितनी उन्हें इस चीज़ की कदर है। तो हम भी एक रेंट पे रह रहे हैं। ये जो बदन है, ये जो घर है खुदा का, रूहुल कुद्दस के रहने की जो जगह है, ये हमारा अपना नहीं है, क्योंकि बाइबल यहाँ पर कह रही है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। क्या मिला है? बदन, खुदा के रहने की जगह। ये हमें किसकी तरफ से मिला है? खुदा की तरफ से। लिखा है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है। अगली सवालिया निशान आ रहा है, आगे लिखा है, वो कह रहा है कि तुम अपने, गौर करें लफ्जों पर, कलाम खुदा ने किया था, मट्टी ली, उसे छाना। बाइबल की जब हम ध्यान से स्टडी करते हैं, ये एवी नहीं मिट्टी पकड़ी और इंसान को बना दिया, धूल से बनाया है। जो धूल उठती है ना, जिसका बिल्कुल जरा नजर ही नहीं आता, उससे इकट्ठा किया, छाना मिट्टी को, और उस धूल को मिट्टी को निकाला, उसे गूंदा और फिर इंसान को बनाया गया। हालेलुया। तो बाइबल कह रही है कि तुम अपने नहीं हो। और आगे लिखा है क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। आमीन। अब आपकी और मेरी कीमत अदा की गई है। आपको और मुझे खुदावन यीशु ने खरीद लिया है। ये जो उसका बदन था, ये जो उसके रहने की जगह थी, उसने मट्टी से हमें बना दिया और हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंक दिया। वो कह रहा है तुम अपने नहीं हो, और कह रहा है कि कीमत से खरीदे गए हो। हम खरीदे गए हैं, हमारी कदर है, हमारी वैल्यू है, और यीशु मसीह ने अपना बेशकीमती खून बहाकर हमें खरीद लिया है। आमीन। और आगे लिखा है बस अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करो। हालेलुया।
यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपने बदन से क्या करो? खुदा के जलाल को जाहिर करो। यानी कि खुदा कह रहा है कि बुरे काम इस बदन से ना करो, गुनाह इस बदन से ना करो, बल्कि अपने बदन से खुदा के जलाल को जाहिर करो। तो पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 17 आयत में लिखा है कि जो इस बदन को, जो इस मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे भी बर्बाद करूंगा। कैसे? बुरे काम करके, नशाबाजी करके, गलत काम करके, बुरी ख्वाहिशों से अगर हम इसे बर्बाद करेंगे, यीशु से इसे दूर रखेंगे, तो खुदा कह रहा है कि मैं इसे भी क्या करूंगा? उससे भी बर्बाद। किसे बर्बाद करेगा? जो रूह अंदर है, जो हमें इनाम के तौर पर दी गई है, जो हमारी अपनी रूह है, खुदा कह रहा है मैं उसे भी क्या करूंगा? बर्बाद करूंगा। हालेलुया। तो टॉपिक क्या है हमारा? मेरा बदन खुदा का घर है।